हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम देखेंगे, जिससे कि हम लोग एक्सपेंशन निकालने किसी भी चीज़ का सीखेंगे। एक्सपेंशन क्लास 11th का चीज़ है, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि आगे में जाकर इसको प्रॉब्लम होती है। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से आज हम लोग किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन निकालने आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो आप अपना कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाएं, और मैं जो जो नोट करवा रहा हूं आप लोग उसको नोट करते चलें। आप लोग पूरी वीडियो को देखें, आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम को कॉलिन मैक्लॉरिन्स एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को दिया है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए फंक्शन एफ एक्स पोजेसेस ए डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज of positive integral power of x, then fx is equal to f0 plus x f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 plus डॉट 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 चलते रहेगा। वो इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज को, यही सीरीज मेन चीज है हमारा। इस सीरीज को मैक्लॉरिन्स सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सीरीज को मैक्लॉरिन्स सीरीज के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। मैक्लॉरिन्स थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आगे आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल भी देंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक, प्रूफ देखते हैं इसका। लेट अस कंसीडर a function fx as a power series of x, ठीक है, पावर सीरीज में देख लेंगे। fx एक फंक्शन लेते हैं पावर सीरीज ऑफ x के रूप में, मतलब fx बराबर f0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस चलते रहेगा कहाँ तक? टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, वेयर a0 a1 a2 आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। इसका वैल्यू हम लोग बाद में निकालेंगे, टू बी डिटरमाइंड। प्रूफ देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो एफ एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस तरह के हम लोग एक फंक्शन माने पावर सीरीज ऑफ x के रूप में। तो ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पर, इसको पहले हमको स्टार मान लेते हैं। ठीक है, इसी को लेकर हम लोग सारा काम करेंगे प्रूफ में। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग स्टार सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसको x से डिफ्रेंशिएट करते चलना है। एफ एक्स बराबर ये है, तो इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताते चलिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा मेरा a0 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस a1 प्लस 2x a2 प्लस 3x स्क्वायर a3 प्लस 4x क्यूब a4 चलता रहेगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इसकी बात आती है 2a2 होगा प्लस 6x a3 होगा, 12x स्क्वायर a4 होगा। इस तरह हमारा चलते रहेगा। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 0 6 a3 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 24x a4 हो जाएगा, चलता रहेगा। इसी तरह f4 भी अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, आगे जितना निकाल सकते हैं आप। ये हो जाएगा 24 a4, फिर आगे x के टर्म में आते रहेगा। ठीक है, अब
ये आते रहेगा आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन ईच स्टेप। ठीक है, सारे स्टेप में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मतलब f0 अगर निकालते हैं, f हमारा fx ये है, x की जगह पे 0 रखेंगे तो सिर्फ a0 आएगा, उसके बाद सारा टर्म इधर a1 इंटू 0 सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग f'0 निकालते हैं, f'0 निकालते हैं तो यहाँ पर सिर्फ a1 बचेगा और यहाँ पर 2 इंटू 0 a2 ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ a1 बचेगा। ठीक है, f'0 निकालते हैं तो यहाँ पर 2a2 बचेगा, इधर सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, f'(x) निकालते हैं, (0) में ये सारा 0 हो जाएगा, 6a3 बचेगा। ठीक है, 4(0) में मेरा सिर्फ ये वाला बचेगा 24a4 और आगे सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर a0 की वैल्यू निकालें तो a0 बराबर मेरा हो जाएगा f0। ठीक है, a1 की वैल्यू निकालें तो a1 यहाँ हो जाएगा, ये भी f'0 हो जाएगा। f" की बात करें, a2 का वैल्यू निकालें तो a2 बराबर हो जाएगा f'(0/2) और a3 की बात करें, यहाँ फैक्टोरियल 2 कर लें। a3 की बात करें f'(0), यहाँ 6 है, 6 नीचे आएगा, 6 को हम लोग फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। और a4 की बात करें तो f'(4), क्योंकि 24 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है। ये हमारा आते रहेगा नीचे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ मिटा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब 9 स्टार बिकम्स, हम लोगों ने इसको स्टार माना था, अब स्टार क्या बन जाता है देखिए। 9 स्टार बिकम्स, इस स्टार में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह पर क्या रखें भाई, 0। x की जगह पर 0 रख के हम लोग वैल्यू निकाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग a0, a1, a2 जो हमारा कांस्टेंट था उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग स्टार में पुट करते हैं तो स्टार हमारा बन जाता है। a0 क्या निकाला हमारा, f0। ठीक है, x इंटू a1 क्या निकाला मेरा, f'0। बहुत अच्छी बात है। फिर a2 क्या निकला हमारा, f'0। तो x² इंटू a2 हमारा निकला है f'0 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x³ इस टर्म को देखिए, x³ इंटू a3 हमारा निकाला है f'0 बाय फैक्टोरियल 3। इसी तरह हमारा चलते रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है आगे पूरा लिखना। अब फिर fx हमारा क्या हो जाता है, इसी को लिखते हैं हम लोग f0 प्लस f'0 प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 f'0। ठीक है, चलता रहेगा हमारा। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही तो हम लोग को प्रूव करना था, यही तो हमारा मैक्लॉरिन सीरीज़ है। इसी चीज़ को बस आपको ध्यान में रखना है, आपका सारा एक्सपेंशन हो जाएगा, सारा एक्सपेंशन का सवाल बनेगा। तो fx इज इक्वल टू f0 प्लस x f'0 प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ बाय फैक्टोरियल 3 f'0। आगे भी आएगा x⁴ बाय फैक्टोरियल 4 f'0 प्लस डॉट 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 चलते रहेगा वो इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस पर सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे है। पहला क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक्सपेंड fx
बराबर ई पे पावर एक्स या एक्सपेंड ई टू द पावर एक्स बाय मैक्लॉरिन सीरीज, बाय मैक्लॉरिन सीरीज। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, एक्सपेंशन इसका देखते कैसे होगा। तो गिव हम लोग एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है डिफरेंस से। एफ डबल डैश एक्स का, इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए डिफ्रेंशिएट, ई पे पावर एक्स ही होगा। फिर ट्रिपल डैश एक्स ई पे पावर एक्स ही होगा। इसी तरह हमारा आते रहेगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, एफ जीरो निकालते हैं। सबसे पहले एफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ई पे पावर जीरो क्या है 1, एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा मेरा ई पे पावर 0 1, एफ डबल डैश जीरो क्या हो जाएगा 1, इसी तरह एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या हो जाएगा 1। समझ रहे हैं ना, एक्स की जगह पे हम लोग जीरो रख रहे हैं, ई टू द पावर जीरो, किसी पे पावर जीरो क्या हो जाता है 1, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं बाय मैक्लॉरिन सीरीज, बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, मैक्लॉरिन सीरीज से हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स क्या माने हैं, ई पे पावर एक्स। तो ई पे पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ जीरो का वैल्यू क्या है भाई 1, ठीक है। एक्स इंटू एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या आया, एफ डैश जीरो का वैल्यू आया 1, फिर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू क्या आया 1, फिर एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू क्या आया 1। ये चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर तो ई पे पावर एक्स का हम लोग फाइनल लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इसी तरह चलता रहेगा कहाँ तक, टू इन्फिनिटी तक। देखिए यही है ई पे पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपेंशन। इसी चीज़ को आपको याद रखना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन में आपको हेल्प होगा बनाने में। ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि एक्सपेंड ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखते हैं। ई पे पावर एक्स का भी हम लोग देखें, ई पे पावर माइनस एक्स का भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, ये डिफ्रेंशिएट किए इसको। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स, माइनस फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई पे पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हम लोग को एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स लिखना है, एफ एक्स मान लेना है इस फंक्शन को, उसको डिफ्रेंशिएट करते जाना है 3 4 तक, जहाँ तक आपका मन है करते चलिए। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप है हमारे को एफ जीरो निकालना, दूसरा स्टेप है एफ जीरो निकालना, और तीसरा स्टेप है उसमें पुट कर देना मैक्लॉरिन सीरीज में। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया, दूसरा स्टेप है मेरा एफ जीरो निकालना। तो एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे, ई पे पावर माइनस जीरो। देखिए यहाँ पर बात आती है, ई पे पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर 1 बाय ई पे पावर एक्स। अब तो 1 बाय ई पे पावर 0, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरा क्या आ रहा है, ई पे पावर माइनस एक्स अगर हम जीरो रख रहे हैं, एफ जीरो अगर निकाल रहे हैं, एक्स की जगह पर जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे,
तो f0 मेरा क्या आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का उसी तरह निकालेंगे तो मेरा आएगा f'0 क्या आ जाएगा भाई -1, ठीक है। f ई पे पावर एक्स f'0 क्या आ जाएगा 1, फिर f'0 ये आपका आ जाएगा -1 क्योंकि माइनस है, f'0 आ जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स, यही वाला है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, आता रहेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग दोस्त नेक्स्ट लिखते हैं लास्ट स्टेप, बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, मेरे पास क्या है मैक्लॉरिन सीरीज से हम जानते हैं f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स f'0 प्लस एक्स स्क्वायर व फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस एक्स क्यूब व फैक्टोरियल 3 f'0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर f(x) की जगह पर हम लोग क्या मानेंगे e पे पावर माइनस एक्स माने, तो e पे पावर माइनस एक्स, f0 हमारा क्या आया भाई 1 आया, एक्स f'0 क्या आया -1 आया, तो यहाँ -1 लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फिर f'0 मेरा क्या आया 1 आया तो 1 लिखेंगे, फिर एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, f'0 मेरा क्या आया -1 तो -1 लिखेंगे, ठीक है, चलता रहेगा। ई पे पावर माइनस एक्स फाइनल हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यही तो इसका एक्सपेंशन होता है, ई पे पावर एक्स का भी एक्सपेंशन आप लोगों ने देख लिया, ई पे पावर माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन ये रहा आपके सामने। अब फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंड साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते चलते हैं, पहला स्टेप इसको डिफ्रेंशिएट करते चलना है, ठीक है। f'(x) मेरा क्या आ जाएगा भाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, f'(x) क्या आ जाएगा मेरा माइनस साइन एक्स, कोई बात नहीं, f'(x) क्या आ जाएगा मेरा माइनस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस पहले से था, फिर f4 आ जाएगा माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस साइन एक्स, ठीक है। इस सब में दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ f0 की बात करते हैं, f0 मेरा क्या आ जाएगा साइन 0 0, अच्छा f'0 की बात करते हैं तो cos 0 1, फिर f'0 की बात करते हैं तो माइनस साइन 0, तो माइनस 0 मतलब 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, f'30 माइनस cos x, cos 0 1 और माइनस तो -1, f4 की बात करते हैं तो साइन 0 0, इसी तरह हमारा आते रहेगा, ठीक है। अब बाय मैक्लॉरिन सीरीज थर्ड स्टेप पे आइए, बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, मैक्लॉरिन सीरीज से हम जानते हैं f(x) इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स f'0 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f'0, ये जान रहे हैं हम लोग। f(x) यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं साइन एक्स को f(x) माने हैं, तो f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, f0 की बात करें f0 का वैल्यू हमारा 0 आया है, प्लस एक्स इंटू f'0 हमारा क्या आया भाई 1 आया है, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f'0 मेरा 0 आया है, प्लस एक्स क्यूब
फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 मेरा -1 आया है, ठीक है। 4 वही ले लेते हैं, एफ टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 F4 मेरा 0 आया है। चलते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो साइन एक्स का मेरा क्या आया एक्सपेंशन, साइन एक्स ये 0 खत्म, एक्स ये भी 0 ये खत्म, ये आ जाएगा -x³ बाय फैक्टोरियल 3 वो 0 खत्म, तो अगला वाला प्लस में आएगा x टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, फिर माइनस में आएगा टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर आपको रेगुलर फैशन पकड़ना है, ये प्लस आया ये माइनस आया तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा अगला प्लस आएगा अगला माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यही सारा चीज़ आप लोगों को 11th में याद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बच्चे याद नहीं करते हैं, तो मैंने उसे एक आसान तरीका से निकालने के लिए सिखा दिया, ठीक है। आशा है कि आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्थ, एक्सपेंड log 1 + x, इसका एक्सपेंशन देखते हैं। fx = log बेसी ले लेते हैं 1 + x, ठीक है। तो इसको सबसे पहला स्टेप हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते सीखेंगे। f डैश x 1/1 + x, डिफ्रेंशिएशन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। f डैश x तो -1/1 + x², f ट्रिपल डैश x माइनस प्लस 2/1 + x³, ठीक है। हमारा आते रहेगा इस तरह। अब यहाँ से दूसरा स्टेप हम लोग f0 निकालते हैं। log x 1 + 0 मतलब 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। 1/1 + x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1/1, तो f डैश 0 मेरा क्या आ गया भाई 1/1 मतलब 1, ठीक है। f डबल डैश 0 क्या आ जाएगा 1/1 2, 1/ यहाँ पर 0 रखेंगे, सॉरी 0, 1/1 + 1² मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है। f ट्रिपल डैश 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह हमारा आते रहेगा, ठीक है। f4 भी निकाल ही लेते हैं। f4 क्या होगा, f4x -6/1 + x टू द पावर 4, और यहाँ से f4 मेरा f40 क्या आ जाएगा भाई -6 आ जाएगा, ठीक है। आते रहेगा आगे। अब फिर बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव fx = f0 + x f डैश 0 + x² बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 + x³ बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 + x टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 f40 + ... टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब fx हम लोग यहाँ क्या माने थे log 1 + x को। f0 का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पर 0 आया हुआ है। f डैश 0 का वैल्यू क्या आया हुआ है 1 आया हुआ है, प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 का वैल्यू मेरा -1 आया हुआ है, ठीक है। x³ बाय फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 0 का वैल्यू मेरा यहाँ पर 2 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर x टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, f40 का मेरा वैल्यू आया हुआ है -6, कोई बात नहीं, प्लस ... टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। फिर इसको फाइनली लिखते हैं log 1 + x = ये 0 खत्म, ये बचा मेरे पास x, फिर ये माइनस बाहर आएगा x² बाय फैक्टोरियल 2 लिखे या 2 लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 × 2 × 1 तो क्या हो जाएगा
2 कट जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, प्लस x³/3। फिर यहाँ पर देखिए -x⁴, 4 × 3 × 2, तो 3 × 2 6 कट जाएगा, माइनस बचेगा बाहर आ गया और नीचे बचेगा 4। तो देखिए पहला आया प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अगला भी क्या आएगा प्लस, फिर चलते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो log x का एक्सटेंशन ये होता है। तो इसी तरह आप लोग एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर लोटस स्टडी चैनल पे आएगा, आप लोग लोटस स्टडी पॉइंट देखते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।